नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। रीवा नगर निगम में हो रहे आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर आज निवर्तमान पार्षदों के द्वारा विरोध दर्ज कराया गया। कलेक्टर मोहन सभागार में चल रहे आरक्षण की प्रक्रिया का विरोध भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने किया है। पार्षदों का कहना है कि पिछले वर्ष भी कलेक्टर को पत्र सौंपा गया था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई थी। कहना है कि वार्डों का आरक्षण बराबर जनसंख्या के तहत किया जाए, इसके लिए कलेक्टर को इस वर्ष भी पत्र सौंपा गया है। अगर कलेक्टर ने गौर नहीं किया तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। आइए सुनते हैं पार्षदों और कलेक्टर का क्या कहना है। आज नगर निगम के वार्डों का आरक्षण था। उस आरक्षण में हमने और हमारे जो साथी हैं विनोद शर्मा जी ने आपत्ति की और साथ में कई पार्षदों ने आपत्ति की है। आपत्ति का मूल आधार ये है कि जो वार्डों में जनसंख्या है और वार्डों में जो मतदाताओं का अनुपात है उनमें 10% से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, नगर निगम अधिनियम कहता है। पर कलेक्टर साहब उस अधिनियम को मानने को तैयार नहीं है और उन्होंने हमसे कहा है कि आपत्ति आपकी जनाई है, लेकिन हम गवर्नमेंट के दिशा निर्देशों से मजबूर, इसलिए आपत्ति को हम दरनिकार करते हैं और आज का आरक्षण करते हैं। हमारी आपत्ति इस चीज़ की भी है कि वार्डों में जो जनसंख्या है उसके साथ क्षेत्रफल भी है। अगर वार्ड में 1800 मतदाता रहते हैं तो निसंदेह क्षेत्रफल छोटा होगा, और जिन वार्डों में 10,000 मतदाता रहते हैं उन वार्डों का क्षेत्रफल बड़ा होगा। अगर क्षेत्रफल बड़ा होता है तो 2800 के लिए 1800 के मतदाता वार्ड वाला भी पार्षद अपने वार्ड के विकास के लिए संघर्ष कर रहा है और 10,000 वाला भी संघर्ष कर रहा है। उन संघर्षों में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि पैसा कितना खर्चा होगा उन वार्डों में। तो जो छोटे वार्ड हैं वहाँ भी एक अनुपात पे पैसा खर्चा होता है और जो बड़े वार्ड है वहाँ भी अनुपात पे पैसा खर्चा होता है। ऐसा है कि आज नगर पालिक निगम रीवा के वार्डों का आरक्षण रहा। पिछले 1.5-2 साल से हमने, जब इनके पूर्व में भी कलेक्टर थे, उनको भी पत्र लिखा और पत्रों के माध्यम से हमने ये उनको बताया कि हमारा जो नगर पालिक निगम रीवा अधिनियम 1956 धारा 10 की 3 जो है, उप धारा 3, उसमें साफ साफ लिखा है कि वार्डों की जनसंख्या जो है, वार्डों के मतदाता इस प्रकार से होने चाहिए कि आपस में यथासाध्य संभव हो, मतलब बराबर हो। अब आप ये सोचिए, रीवा नगर निगम में 45 वार्ड हैं। 45 वार्ड में कई ऐसे वार्ड हैं, 5 से 6 वार्ड ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 1500 से कम है, 1500 से 2000 के बीच में है। कई ऐसे वार्ड हैं जिनकी जनसंख्या 7000, 8000 से ज़्यादा है, इवन 11,000 तक वार्ड है। तो जब आपस में यथासाध्य है ही नहीं है, जब जनसंख्या ही, मैं उतना वोट पाता हूँ, पा करके चुनाव जीता जितने दूसरे वार्डों में जनसंख्या है, तो जब बराबर ही नहीं है। इवन आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए जनपद का बंटवारा होता है, जिला पंचायत का बंटवारा होता है, तो वहाँ फिक्स है कि 5-6 हज़ार जनपद में, प्रत्येक जनपद में 25, मान एक जनपद के अंदर 25 जनपद होते हैं और 25 जनपद में 5 से 6 हज़ार की एक जनपद होती है। तो ऐसा ही नगर पालिक निगम रीवा के वार्डों का भी इस प्रकार से होना चाहिए कि यथासाथ जो वार्डों की जनसंख्या, वार्डों की मतदाता है, लगभग बराबर हो। ऐसा ना हो कि एक वार्ड में 1500 मतदाता हो, दूसरे वार्ड में 11,000। तो ये कहीं ना कहीं गलत है और रीवा के एक बेहद ईमानदार कलेक्टर के सामने उनके नाक के नीचे भी ऐसी गलती हो रही है और वो नियम और धारा बता रहे हो, इसका मतलब कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। मैं पिछले 1.5-2 साल से लगातार पत्र लिख रहा हूँ। उन पत्रों में क्या कार्रवाई है? आपने बता दिया कि 19 जून को एक पत्र आया, उसमें हमको यथाशीघ्र करना पड़ेगा। अरे यार, 19 जून को पत्र, 19 जून को पहले आपने कार्रवाई नहीं क्यों की? 1.5 साल से आपको पता है चुनाव नहीं हुआ, उस पीरियड में आपने ऐसी कार्रवाई कर लेते। इसका मतलब क्यों करा रहे हो चुनाव? काहे का आरक्षण? ये चुनाव न कराओ, आरक्षण मत कराओ, अपने हिसाब से अपने वार्डों में सेटिंग करके जो आपके बीजेपी के मठाधीश कहते हैं उनको रख लो। बड़े खुशी की बात यह है कि हमारे बीजेपी के एक पार्षद रहे, हमारे MIC साथी नीरज पटेल जी, उन्होंने भी इसका विरोध किया और भी कई साथियों ने इसका विरोध किया। तो जो जनप्रतिनिधि है, जनता की भावना, वो जानता है कि किस प्रकार से जनता के बीच में जाने में कष्ट होता है। 1500 जहाँ वार्ड होंगे वहाँ आपको 10 सफाई कर्मचारी मिलेंगे, 10 सफाई कर्मचारी में आप जल्दी काम करा लोगे। 11,000 जहाँ जनता होगी आप वहाँ काम नहीं करा पाओगे। ये कुल मिला करके वार्डों का आरक्षण जो हुआ है, यह विधि संगत नहीं है। इसकी हमने आपत्ति दर्ज की है और इसका विरोध करते हैं और इसके लिए हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे। धन्यवाद। नगरीय निकायों में आज रीवा नगर निगम की आरक्षण की कार्रवाई जारी की गई है। इसमें वार्डों की जनसंख्या है, मतलब उसमें SC ST OBC उनकी जनसंख्या के आधार पर और रोटेशन के आधार पर महिलाओं की आरक्षण को ध्यान में रखते हुए आरक्षण कार्रवाई पूरा संपूर्ण किया गया है। दोनों पक्ष के पार्षद कुछ लोग वापस बाहर निकल गए हैं, इसका बहिष्कार करके। क्या ऐसा कारण है?
अभी सभी लोगों को है ना हम लोगों ने आरक्षण की कार्रवाई है बादशाह के साथ हुई है। सो सभी लोगों को हम लोगों ने बोला है कोई भी किसी को भी कोई भी ऑब्जेक्शन है वो तत्काल हमको रख सकते हैं। हम उसको क्लैरिफाई भी किए हैं। किसी को कोई ऑब्जेक्शन था कि वार्डों के बीच में जनसंख्या की है ना अंदर है उसके लेकर उनकी है ना आपत्ति थी और उनकी ना परिसीमन के लेकर भी हम लोगों ने स्पष्ट किया है। एक जनगणना नियम है ना 1990 है उसके अंतर्गत हमारे पास नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ना स्पष्ट है ना डायरेक्शन है कि नगरीय निकाय की ना सीमावृत्ति है और वार्डों के परिसीमन है वो 1 जनवरी 2020 के बाद नहीं किया जा सकता है। उसको है ना रोक लगाई गई है। इसलिए मतलब है ना उनकी आपत्ति के लिए हम लोग इमीडिएटली ना उनको जवाब भी दिए हैं और उसके बाद है ना नियमानुसार आरक्षण की कार्रवाई ना जारी रखी। इन्हीं तमाम बड़ी खबरों के साथ बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।